I would again like to offer my heartfelt thanks to our Prabhuji, who has given us such a nice platform to present lectures and to even hear to all of them and also sing bhajans. I'll be starting with all of the pranam shlokas and then we'll start with the bhajan. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So today I will be singing राधे जय जय माधव दैते। ये रूप गोस्वामी द्वारा निर्मित भजन है और इन्होंने इसे अपनी स्तव माला नामक ग्रंथ में इसे लिखा है। So let us begin. राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महीते, गोकुल तरुणी मंडल महीते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महीते, गोकुल तरुणी मंडल महीते, दामोदराती वर्धन वेशे, दामोदराती वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महीते, गोकुल तरुणी मंडल महीते, वृषभानुदधी नवशशिलेखे, वृषभानुदधी नवशशिलेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महीते, गोकुल तरुणी मंडल महीते, करुणं कुरु मयि करुणा भरीते, करुणं कुरु मयि करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महीते, गोकुल तरुणी मंडल महीते, राधे जय जय माधव दैते। राधे राधे। राधे राधे राधे, वेरी ब्यूटीफुल रेंडिशन। यही भजन का हमारे पास दूसरा रेंडिशन था जो हम लोग पहले गाते थे मेरे पहले के मंदिर में, तो वो एक रेंडिशन अलग है। ये मेरे को ज़्यादा स्वीट लगा, बहुत ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। या
God bless you. And we will start with the Anuradha Dasi Devi ka lecture se. So I'm requesting everyone to not to miss all these lectures because a lot of efforts have been put. आपका जो भी पर्सनल काम होगा, कुछ भी होगा, इसको सब 10 बजे के पहले कंप्लीट कर लो. प्लान, बिकॉज यू आर गिविंग टाइम फॉर राधा रानी. ठीक है, बिकॉज राधा रानी के लिए आपको समय देना पड़ेगा. हमारे राधा भाव हैं, तो अगर राधा रानी के भाव के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर क्या फायदा. हमारा ये जो फिलॉसफी है रागानुगा भक्ति, वो पूरा मंजरी भाव है. सो एक हफ्ता पहले इसके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. लोग तो 1 महीना पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं. जैसे ही जन्माष्टमी हो जाता है तुरंत पीपल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर राधाष्टमी. तो जन्माष्टमी तो इम्पोर्टेंट है ही है, पर राधाष्टमी उससे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कृष्णा इज ऑलवेज देयर इन द हार्ट ऑफ राधा रानी. सो वी शुड रिमूव टाइम. जो भी बोलेगा वो है, इधर आना बोलेगा, या 10 बजे तक मेरे को पहुँचना है, किसी हालत में मेरे को घर पे रहना है, मेरे को लेक्चर सुनना. दिस शुड बी योर हंगर. जब तक ये हंगर आपके अंदर में नहीं आएगा ना, तो आपको भक्ति भाव आएगा ही नहीं. आप घर में विग्रह पूजा कीजिए, अगरबत्ती घुमाइए, भोग चढ़ाइए, कोई फायदा नहीं. क्योंकि ये तत्व को समझना बड़ा जरूरी है. आप किसको प्रे कर रहे हो, उसको ही नहीं समझेंगे आप, तो फिर भक्ति कहाँ से आएगी. और जितना सुनोगे, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. स्पीकिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लिसनिंग. सुनने की ताकत रखो, बोलने की कम ताकत रखना चाहिए, सुनने की ताकत. हमारे भक्ति भाव में सुनना इम्पोर्टेंट. द मोर यू लिसन, द मोर इट विल गो इनटू योर हार्ट, एंड द मोर इट विल गो इनटू योर हार्ट विच इज स्टोन. पत्थर है आपका दिल अभी. विग्रह घर पे लेके आने से ये मत सोचना है कि आपका हार्ट बहुत अच्छा होगा. पत्थर ही है, ठीक है. तो पत्थर को पिघलना कैसे. हरि कथा सुनते सुनते अभी कितना साल हो गया, 25 साल हो गया मुझे जस्ट हरि कथा सुनते रहता हूँ. क्योंकि द मोर आई हियर आई फील कि बहुत कम सुन रहा हूँ मैं. तो वही रेंडिशन, वही वापस सुनते आपके अंदर का मैल जो है वो साफ होता है. सो इट्स अ रिक्वेस्ट, आई कांट फोर्स पीपल. सबका अपना अपना जिंदगी है, तो अपना अपना प्रायोरिटी देखो जिंदगी में क्या है. एंड द मोर यू गिव इम्पोर्टेंस टू आवर फिलॉसफी, द मोर यू विल बी बेनिफिटेड, यू विल बी इन पीस. ठीक है, सच्चिदानंद जैसा कल लेक्चर में बोली, वैसा ही सच्चिदानंद. एनीवे, सो आई एम रिक्वेस्टिंग श्रीमती अनुराधा देवी दासी to continue her lecture from tomorrow. Yesterday. राधे राधे. श्री कुंज बिहारी जी की जय. श्री वृंदावन जी की जय. His Grace प्रेमदास बाबा जी महाराज की जय. तो कल हमने देखा था कि भगवान की जो है 3 प्रधान शक्तियां है, स्वरूप शक्ति, तटस्थ शक्ति और जीव शक्ति, माया शक्ति और बहिरंग शक्ति. और इस स्वरूप शक्ति के भी जो है 3 प्रकार है, संधिनी स्वरूप शक्ति, संवित स्वरूप शक्ति और आह्लादिनी शक्ति. तो राधा रानी जो है वो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, जो स्वरूप शक्ति का तीसरा और सर्वोपरि विलास है. और राधा रानी जो है वो भगवान से भिन्न नहीं है. भगवान के हृदय से जो ज्योति आई है, जो प्रकाश निकला है,
और उससे जो दिव्य तेज पुंज उत्पन्न हुआ है, वो वो आह्लादिनी शक्ति जो है, वही श्रीमती राधा है। तो श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति का विलास आह्लादिनी शक्ति है, जिसका सार प्रेम है, और उस प्रेम की जो सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, उसे महाभाव कहते हैं, जिसका स्वरूप श्री राधा है। तो श्री राधा जी के प्राकट्य का कारण क्या है? श्री राधा जी के प्राकट्य का एक ही कारण है, अपने प्रभु को सुख देना। इसके बाद हमने देखा कि कैसे नित्य गोलोक धाम में राधा रानी का प्राकट्य हुआ है, और किस तरह से प्रिया प्रियतम जो है वो नित्य गोलोक धाम में गर्भैया देकर खड़े हो गए। तो राधा रानी के प्राकट्य के बाद भगवान की इच्छा हुई कि और विस्तार हो। श्री कृष्ण के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि इस लीला का जो है और विस्तार हो, विलास हो। तो राधा रानी के ही अंग से एक एक करके अष्ट सखियों का प्रादुर्भाव हुआ। तो जितनी भी सखियां हैं, वो भी स्वरूप शक्ति है, वो श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। स्वरूप शक्ति का मतलब है जिनके रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो भगवान से राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ है, और राधा रानी से ही जो अष्ट सखियां हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो अष्ट सखियां राधा रानी की स्वरूप शक्ति है। तो प्रथम सखी कौन सी है? ललिता सखी। इनका गोरोचना जैसा वर्ण है, मयूर पक्षी के कांति वाले वस्त्र वो धारण करती है। और सेवा कौन सी है? इनकी सेवा है तांबुल सेवा, पान की बीड़ी लेकर ये खड़ी है। तो अगर हम देखेंगे तो भगवान और राधा रानी के एक बाजू में जो है वो ललिता सखी तांबुल लेकर खड़ी है, तांबुल सेवा उनको दी गई है। द्वितीय सखी जो है वो है विशाखा सखी। इनका केसर जैसा वर्ण है, ये तारावली जैसे वस्त्र पहनती है। तारावली जैसे वस्त्र यानी बिंदीदार साड़ी जो है वो पहनती है, और इन्हें वस्त्र और अलंकार की सेवा दी गई है, और ये भगवान और राधा रानी के दूसरे बाजू में खड़ी है। फिर राधा रानी की तृतीय सखी जो है वो है चित्रा सखी, और इनकी सेवा है माला प्रदान करते हुए प्रिया प्रियतम के सन्मुख खड़े रहे। तो भगवान को जो माला प्रदान होती है, वो सेवा जो है, वो माला बनाने की सेवा जो है वो चित्रा सखी की है। चतुर्थ सखी है इंदुलेखा सखी। इनकी सेवा क्या है? भगवान की अमृतमय भोजन सेवा। तो ऋति अनुकूल, भाव अनुकूल जो भगवान को समय समय पे भोग लगाना पड़ता है, उन्हें अर्पण करना पड़ता है, वो सेवा इंदुलेखा सखी करती है। अब ये जितने भी अपीयरेंस और सेवा जो है, ये नित्य गोलोक धाम में है। तो व्रजमंडल में जो है इनकी जो सेवा है वो अलग है, वो हम बाद में देखें। तो पंचम सखी कौन है? रंग देवी जी। इनकी सेवा क्या है? प्रिया प्रियतम के ललाट पे केसर और चंदन की पत्रावली करना, चरण कमलों में दिव्य महावर की रचना करना। फिर राधा रानी की अष्टम सखी है तुंग विद्या देवी। इनकी सेवा क्या है? नृत्य और गान सेवा। तुंग का अर्थ है शिखर, और विद्या का अर्थ है कला। तो जिनके भीतर सारी विद्या विराजमान है, जो इन विद्याओं के शिखर पर है, वो है तुंग विद्या देवी।
सप्तम सखी कौन है? चंपकलता सखी। इनकी सेवा क्या है? चामर से। अष्टम सखी है सुदेवी सखी, और इनकी सेवा है जल सेवा। और फिर श्रीजी श्रीजी से ही इन श्रीजी से इन सखियों का प्रादुर्भाव होने के बाद उनसे ही नित्य मंजरी गण का भी प्रादुर्भाव हुआ है। तो नित्य मंजरी गण कौन है? रूप मंजरी, लवंग मंजरी, रस मंजरी, रति मंजरी, तुलसी मंजरी, गुण मंजरी, मंजुलाली मंजरी, चंपक मंजरी, और ये जितनी भी मंजरी गण है, नित्य मंजरी गण है, ये सभी श्री जी की स्वरूप शक्ति है। और ये राधा रानी की नित्य मंजरी गण ही गौर लीला में महाप्रभु के साथ गोस्वामी के रूप में प्रकट। तो लवंग मंजरी ही सनातन गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई। तुलसी मंजरी ही रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई। मंजुलीला मंजरी ही लोकनाथ गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई। गुण मंजरी ही गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई। रस मंजरी ही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई। और चंपक विलास मंजरी ही जीव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई। इस तरह दिव्य रूप में दिव्य रतन सिंहासन पर राधा माधव गरबैया देकर विराजमान है, और उनके चारों ओर अष्ट सखीगण और मंजरीगण घेर कर खड़े हैं। तो हमारे यहाँ पे योग पीठ की संकल्पना है। योग पीठ में एक दिव्य कमल है, और उस योग पीठ के मध्य में श्री राधा माधव यमुना जी के तट पर गरभैया देकर विराजमान है, और उस कमल में अष्टदल है। तो ये अष्टदल वाला कमल है, और उस एक एक दल पर एक एक अष्ट सखी विराजमान है। उसके बाद फिर एक एक सखी से और आठ आठ सखी, फिर उस एक एक सखी से और आठ आठ सखी, फिर उस एक एक सखी से और आठ आठ सखी। इस तरह असंख्य अष्टदल निकले, और इस तरह वो कमल असंख्य दल वाला होकर विराजमान है। तो समस्त सखी मंजरी सहचरी किंकिरी गण जो है, वो जुगल सरकार को घेरे विविध सेवा में विराजमान है। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि हमें अगर भगवान के पास जाना है, तो भगवान के पास तो हम सीधा जा नहीं सकते, लेकिन राधा रानी के पास भी हमें अगर जाना है तो हम सीधा नहीं जा सकते। तो हमें किंकिरी सहचरी मंजरी सखी इन सब से होकर, इन सब का आशीर्वाद पाकर, इनकी सहायता से ही राधा रानी की तरफ पहुंचना होगा। हम सीधा राधा रानी के पास उनको अप्रोच नहीं कर सकते। तो ये गोलोक की झांकी है। गोलोक में प्रिया जी और सखियों का प्रादुर्भाव का वृत्तांत है। इसलिए पहले किंकिरी मंजरी गण की कृपा प्राप्त होती है, सखियों की कृपा प्राप्त होती है, और फिर श्री जी की कृपा प्राप्त होती है। तो जब वृंदावन लुप्त हो गया था, तो श्री जी ने ही अपनी प्यारी सखी मंजरी किंकिरी इनको आचार्य रूप में प्रकट किया। तो वृंदावन में जितने भी आचार्य हुए, सब श्री जी के नित्य परिकर है। ये जितने भी आचार्य गण हुए, गोस्वामी हुए, वो सारे श्री जी की सखिया किंकिरी परिचारिका और मंजरी गण है। तो इन सभी आचार्यों ने फिर लौकिक दृष्टि से वृंदावन को प्रकट किया, और उस दिव्य वृंदावन को कैसे पाया जा सकता है, उन नित्य राधा माधव की सेवा को कैसे पाया जा सकता है, उसके मार्ग को भी प्रकट किया। लौकिक दृष्टि से जिसे हम देख सकते हैं, तो उन्होंने एक्चुअली गोलोक वृंदावन में जाके उन लीला स्थलियों को ढूंढकर निकाला, और साथ ही उन्होंने
वो मार्ग भी बताया जिससे हम उस दिव्य वृंदावन में नित्य राधा माधव की सेवा को पा सकते हैं। तो वो मार्ग क्या है कि कैसे एक जीव नाम जप से साधना को प्रारंभ करते हुए उस परम सुख को, उन परम प्रेमास्पद प्रिया प्रियतम की चरण कमल की सेवा को प्राप्त कर सकता है। तो इन मंजीरियों ने ही आचार्य रूप में प्रकट होके अपने ग्रंथों में से उस रस को गाया और उसकी प्राप्ति का मार्ग बताया। इसलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि जितने भी आचार्य गण हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, जितने भी गोस्वामी और बाकी के ब्रज के संत हैं, उनके जो ग्रंथ है, उनकी जो भजन है, वो हम नित्य सुने और उन्हें समझ के लिए, क्योंकि उसमें काफी अर्थ, काफी लीला का विस्तार और अलग अलग चीजें बताई गई है जो हमारे भाव में बहुत ही जरूरी है। तो ये नित्य लीला जो है वो नित्य घटित हो रही है। तो कब से घटित हो रही है उसका कोई समय नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं। जैसे हमने कहा कि नित्य गोलोक धाम में भूत और भविष्य नहीं है, वहां नित्य वर्तमान है। आदि ना अंत बिहारक, लीला विलास का ना आदि है और ना अंत है। तो ये सोचना है कि लीला प्रकट क्यों होती है। लीला तो नित्य धाम में होती है, नित्य धाम में होती है तो होती रहे। धरा पे प्रकट होने का क्या कारण, क्यों प्रकट होती है लीला। तो कभी कभी वो लीला जीवों पर कृपा करने के लिए धरा पर प्रकट होती है। तो शुकदेव गोस्वामी रास पंचाध्याय में 33वें अध्याय में बताते हैं, दैट इज श्रीमद् भागवतम 10.33.36 में, अनुग्रहाय भूताना मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशी ही क्रीड़ा याहा श्रुत्वा तत्परो भव। जगत में लीला प्रकट होने का एकमात्र कारण है हम जीवों पर कृपा करना। हम सब भी भगवान का अंश है, भगवान की तटस्था शक्ति है। पर जैसे ही ये देह मिला और हम जो है राधा माधव के साथ उस संबंध को भूल गए, इस देह को, उससे जुड़े संबंधों को, उससे जुड़ी हर एक चीज को अपना मानने लग गए। और जो सदा से हमारे हैं, जो सदा सदा से हमारे हैं, वो राधा माधव, उनको हम पराया मानने लग गए। ये भूल गए कि हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो है नित्य कृष्णदास। इसलिए श्री राधा माधव आचार्यों के रूप में, ग्रंथों के रूप में, महापुरुषों के रूप में बार बार प्रकट होते। तो यही कारण है कि भगवान बार बार प्रकट होते हैं। लीला जो है वो भगवान इस धरा पे अवतरित होके हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है। ओके, इसलिए श्री राधा माधव आचार्यों के रूप में, ग्रंथों के रूप में, महापुरुषों के रूप में बार बार प्रकट होते हैं और जीवों को उनके स्वरूप का ज्ञान कराते हैं कि तुम ये शरीर नहीं, तुम तो कृष्णदास हो। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो जब लीला प्रकट होगी, उसका गान होगा, तब उस लीला को श्रवण करके जीव भगवान को याद कर लेगा और अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएगा। आज हम जो भूल गए हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, हम कृष्ण के दास है। ये जो लोग भूल गए हैं, तो लीला प्रकट होने से और उसका श्रवण होने से हमें कहीं ना कहीं वो याद आ जाएगा और हम अपने स्वरूप में जो है वो स्थिर हो जाएंगे। आह्लादिनीर वृत्ति जीव, जीव नित्य राधा दासी। तो राधा रानी जो है वो आह्लादिनी है और हम जो है नित्य राधा दासी है। जीव जो है वो राधा रानी के नित्य दास है।
तो हम सब आनंद क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम सब उन आनंदिनी के अंश हैं। आह्लादिनी शक्ति राधा रानी जो स्वयं आनंदिनी है, जो स्वयं भगवान को आनंद देती है, हम उनके अंश हैं, उन श्री जी के अंश है। उन आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी की एक एक वृत्ति है। और हम सब भी जो है वो कृष्ण दास है। हम सब राधा रानी की दासी है। तो हमें आनंद इसलिए चाहिए क्योंकि हम राधा रानी के अंश है। और हम सब को ये याद रखना है कि हम सिर्फ उनके अंश नहीं है, तो हम कृष्ण दास है और राधा रानी की दासियां भी है। तो जब भगवान आते हैं तो हमने सुना कि पहले धाम का प्रादुर्भाव होता है। तो पहले धाम का आविर्भाव हुआ, यमुना जी गिरिराज जी का व्रज में आविर्भाव हुआ, और फिर एक एक करके ब्रज परिकर प्रकट हुए। श्री कृष्ण के अवतार प्रसंग में हम श्रवण करते हैं कि प्राचीन समय में देवमेर जी नामक राजा हुए, जो स्वयं क्षत्रिय थे और जिनके दो विवाह हुए, एक वैश्य कन्या से और एक क्षत्रिय कन्या से। क्षत्रिय कन्या से जन्म हुआ शूरसेन जी का, जिनके पुत्र थे वसुदेव, और जिनका विवाह हुआ देवकी जी के साथ। और वैश्य कन्या से दो पुत्रों का जन्म हुआ, अर्जन्य जी और पर्जन्य जी, और इनके मिलाकर 9 पुत्र हुए। तो पर्जन्य जी जो थे, इनके 5 पुत्र हुए, उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन। और इसमें नंद जी जो है, उनका विवाह महारानो गांव की राजकुमारी श्री यशोदा जी के साथ और इनके साथ हुआ। और नंद यशोदा जी जो है वो ब्रजमंडल के गोकुल के राजा हुए और ब्रजराज और ब्रजरानी हुए। तो नंद शब्द का अर्थ क्या है? आनंद ददाती इति नंद, जो सबको आनंद दे वो नंद। और यशोदा का अर्थ क्या है? यशोदा का अर्थ है यश ददाती इति यशोदा, जो सबको यश दे वो यशोदा। तो हमें ये समझना है कि भगवान ऐसे ही किसी के घर में नहीं आ। भगवान को यहाँ घर का मतलब है हमारा हृदय। भगवान हमारे हृदय में ऐसे ही नहीं आते। भगवान को आने के लिए हमारे अंदर कुछ गुण, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जो नंद महाराज और यशोदा जी में थी। हमारा दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। नंद बाबा और यशोदा मैया का दिल बहुत बड़ा था। वो सबको आनंद देते थे, सबको यश देते थे, सबको सुख देते थे। इसीलिए भगवान उनके घर पे पधारे। तो हमें भी जो है, अगर भगवान हमारे मन में आए, ये हमारी इच्छा है, हमारे हृदय में बसे, ये हमारी इच्छा है, तो हमें हमारे दिल को भी जो है वो नंद और यशोदा बाबा की तरह बड़ा बनाना पड़ेगा। सबको आनंद देना पड़ेगा, प्रेम देना पड़ेगा, सबको यश कीर्ति देनी होगी, सबको खुशी देनी हो। तो बहुत समय हो गया और नंद यशोदा जी के घर संतान का जन्म नहीं हुआ। नंद बाबा और यशोदा बूढ़े हो गए, 80 वर्ष की आयु हो गई। तो एक दिन नंद जी यमुना स्नान करके आ रहे थे और बहुत सारे ब्राह्मण, संत और वैष्णव जो है वो नंद द्वार पर बैठे थे। नंद जी ने प्रणाम किया और समस्त ब्राह्मणों ने एक साथ नंद बाबा को आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव। बाबा बोले, अरे ब्राह्मणों, देख समझकर आशीर्वाद दिया करो, आयु बीत गई, आशा छूट गई। ब्राह्मण बोले, महाराज, जो आशीर्वाद सोच समझ कर दिया जाए, उस आशीर्वाद के पूरा होने में संशय होता है। हम थोड़ी सोचकर बैठे थे कि आपका मुख देखेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। एक साथ है, एक साथ ही सबके मुंह से निकल गया, तो भगवान की इच्छा से निकला है। तो नंद बाबा और जितने भी ब्राह्मण थे वो सब शांडिल्य जी के पास गए
शांडिल्य जी ने कहा, जगत में नित्य लीला के प्रकट होने का समय आ गया है। तो सब ने पूछा, हम क्या करें? तो शांडिल्य जी ने कहा, वैष्णव यज्ञ का आयोजन करो जिसमें नंद बाबा और यशोदा जी यजमान हो। तो गोपाल यज्ञ किया गया जिसमें 18 अक्षर होते हैं और ऐसी 18 करोड़ आहुति श्री गोपाल मंत्र से यज्ञ में प्रदान की गई। एक या दो नहीं, 18 करोड़ आहुति प्रदान की गई। और जिस समय यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही थी, नंद बाबा को आकाश से एक दिव्य पुंज उतरता दिखाई दिया, एक नील प्रकाश, नील पुंज। और जैसे जैसे वो नील पुंज नीचे आता रहा, तब स्पष्ट रूप से उसके अंदर मुरली बजाते हुए नील वर्ण बालक का दर्शन होने लगे। और अंत में वही नील तेज पुंज जो है नंद बाबा के हृदय में आके प्रवेश कर गया। और फिर नंद बाबा ने जब यशोदा जी को स्पर्श किया, तो वही प्रकाश यशोदा जी के उर में आकर विराजमान हो गया। प्रकाश रूप में प्रभु उर में आके विराजमान। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान जो है वो उर से आते हैं, उदर से नहीं आते हैं। इसलिए वो प्रकाश रूप में आए। ये नहीं कहा है कि यशोदा मैया के उदर में आके प्रभु विराजमान हुए, नहीं, वो यशोदा मैया के उर में आकर विराजमान हुए। क्योंकि भगवान कभी गर्भ से या उदर से नहीं आते हैं। ऐसा कोई गर्भ, ऐसा कोई उदर नहीं है जिसमें भगवान रहे या जिसमें से भगवान आ सकते हैं। वो तो ना आदि है ना अंत है। भगवान का ना तो शुरू में भी है और अंत में भी है। तो ऐसे जिनका ना आदि है ना अंत है, उनको कौन ये करेगा? जिन्होंने ये सृष्टि निर्माण की, उन्हें और कोई क्या निर्माण करेगा? तो ये लीला का भाग है कि हमें लगता है कि यशोदा मैया का गर्भ जो है वो उन्नत हुआ है, हम आगे देखेंगे। तो भगवान जो है वो नंद बाबा और यशोदा जी के उर में आके विराजमान। और उसी समय नारद जी नंद भवन में आए। नंद यशोदा जी ने उन्हें वंदन किया और आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, नंद जी, अब ब्रजमंडल में अद्भुत लीला प्रकट होने वाली है। ब्रज कोई सामान्य भूमि नहीं है, ये ब्रजमंडल भगवान का ही स्वरूप है। आप भाग्यशाली हैं जो इस भूमि में आपका जन्म हुआ है। यहाँ पर अद्भुत बालक और बालिका का जन्म होगा और ऐसी अद्भुत लीला प्रकट होगी कि युगों युगों तक रसिक लोग उस लीला को गाते थकेंगे नहीं। तो नंद बाबा ने पूछा, हमें क्या करना होगा? नारद जी बोले, उस अद्भुत बालक का जन्म आपके यहाँ ही होगा। तो नारद जी ने नंद जी को उपदेश किया, महामंत्र की दीक्षा प्रदान की और एकादशी व्रत करने की आज्ञा दी। तो नंद यशोदा जी जो है वो एकादशी व्रत करने लगे, जागरण करने लगे। और ये जो एकादशी व्रत वो करते थे वो निर्जल था, निर्जल एकादशी व्रत करते थे, महामंत्र का उच्चारण करते थे। तो समय बीता रहा और सारे व्रज में आनंद हो गया, क्योंकि धीरे धीरे यशोदा जी का गर्भ उन्नत होने लग गया और उन्हें दिव्य दिव्य अनुभव होने लगे। तो यहाँ साधक के लिए आवश्यक है ये समझना कि इस पाथ में, इस रास्ते पे हमें सब्र रखना है। ये नहीं कि मंत्र बोलने लग गए, ये नहीं कि भजन करने लग गए तो तुरंत ही हमें उसका परिणाम मिलेगा, तुरंत ही हमें उसकी अनुभूति होने लगेगी। नहीं, जैसे नंद बाबा और यशोदा जी अपनी वृद्धावस्था तक, 80 वर्ष की आयु तक भगवान का इंतजार करते रहे, कहीं ना कहीं उनके मन में वो आ, आशा थी, कहीं ना कहीं उनके मन में वो जो उम्मीद थी, वो जो विश्वास था, वैसी ही उम्मीद, वैसा ही विश्वास हमें अपने अंदर लाना होगा, हरिनाम के प्रति लाना होगा, ग्रंथों के प्रति। और इस पूरी ये जो विधि, ये जो हम जो फॉलो कर रहे हैं,
उस पूरी प्रोसेस के प्रति हमें ये विश्वास रखनी होगी कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जाकर हमें इसका फल मिलेगा, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें इसकी अनुभूति आएगी। तो संत लोग जो थे वो गर्भ उन्नत होने लगा और धीरे धीरे चातुर्मास करने आ गए और वो तिथि भी बता गए। तो ब्रजवासी ये जान गए थे कि भाद्र कृष्ण अष्टमी को श्याम सुंदर का प्रादुर्भाव होगा, भगवान का प्राकट्य होगा। तो जब धीरे धीरे अष्टमी की तिथि आई तो सप्तमी की रात को नंद यशोदा जी ने एक ही सपना देखा कि एक नील वर्ण का बालक मेरी गोद में खेल रहा है। दोनों ने एक ही सपना देखा, भिन्न नहीं था, एक ही सपना है कि नील वर्ण का बालक मेरी गोद में खेल रहा है। तो सुबह नंद जी जो है वो यशोदा जी को बताए कि मैंने तो ऐसा ऐसा सपना देखा। तो बोली हाँ मैंने भी देखा। तो यशोदा मैया बोली आप एक काम कीजिए, शांडिल्य जी के पास जाइए और पूछिए कि इसका क्या अर्थ है। तो नंद बाबा सुबह सुबह शांडिल्य जी के पास गए, उनसे सपना के बारे में बताया और उसका फल पूछा। शांडिल्य जी ने कहा एक नील वर्ण का बालक तुम्हारी गोद में खेलने आएगा। तो जब तक बाबा नंद भवन वापस पहुंचे ये बात सारे ब्रज में फैली। सुबह से गोपियों ने नाचना गाना शुरू कर दिया। नंद बाबा बाहर माला कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे कहावत है कि बोला जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जितना कष्ट माँ को होता है उतना ही कष्ट बच्चे को भी होता है। तो बच्चे को कष्ट ना हो इसलिए पहले के जमाने में भगवान का जाप किया करते थे। तो नंद बाबा जो है वो बाहर आकर माला कर रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और सब आके पूछ रहे थे बाबा कछु भयो। बाबा कहे अभी तो भयो ना है। तो बोले कब होगो। बोले आगे की बतो ना है। तो संत कहते हैं शाम होते होते इतनी बार ब्रजवासियों ने बाबा से ये पूछ लिया कि बाबा मंत्र तो भूल गए और यही जपने लग गए, अभी तो भयो ना है आगे की बतोना है, अभी तो भयो ना है आगे की बतोना है। तो संत कहते हैं यहाँ नंद बाबा भगवान के भजन की विधि बता रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? अभी भयो ना है आगे की बतोना है। अभी तो मेरे हृदय गोकुल में ठाकुर जी का प्राकट्य नहीं हुआ है, लेकिन अगर नाम को पकड़े रखूंगा, धाम को पकड़े रखूंगा, गुरुजनों के चरणों का आश्रय लिए रहूंगा तो पता नहीं कब मेरे हृदय गोकुल में गोपाल प्रकट हो जाए। तो जैसा हमने पहले कहा था कि हमें विश्वास रखना होगा, सब्र रखना होगा कि हम माला और भजन और ये जितनी भी अलग अलग प्रोसेस जो है, भक्ति के जितने भी अलग अलग तरीके की प्रोसेस है, हम उनको फॉलो करते रहे, कंटिन्यूअस हम लोग उनको फॉलो करते रहे और एक विश्वास रखे कि कभी ना कभी जो है वो गोपाल भगवान जो है हमारे हृदय गोकुल में प्रकट हो जाएंगे। कभी ना कभी भगवान हमें हमारे मन के अंदर आके बसेंगे और हमें दिखाई देंगे। तो धीरे धीरे रात्रि हो गई और सब थककर विश्राम करने चले गए। तो सुखदेव जी भागवत में कहते हैं कि रात को 12 बजे तो ऐसा हुआ कि यशोदा जी को भी नींद आ गई। तो यशोदा जी को ये तो पता चला कि बालक प्रकट हुआ है, पर ये पता नहीं चला कि लड़का हुआ है या लड़की। तो मथुरा में भगवान का पहले आविर्भाव हुआ चतुर्भुज रूप में। और जब भगवान का आविर्भाव हुआ तो सारा जगत जो है वो आनंदमय हो गया। इतना आनंदमय हो गया कि वातावरण और पूरी सृष्टि अलग रूप में सज गई। तो संत कहते हैं कि देवकी जी के यहाँ लाला प्रकट हुए हैं और यशोदा जी के यहाँ भी लाला प्रकट हुए हैं। लाला और लाली युग्म संतान प्रकट हुई है। यशोदा जी के यहाँ लाला और लाली युग्म संतान प्रकट हुई है। और जिस समय वसुदेव जी यमुना पार करके वसुदेव नंदन को लेकर आए हैं उसी समय नंद नंदन और वसुदेव नंदन जो है वो एक हो गए हैं। तो केवल वसुदेव जी ये जानते थे कि यशोदा जी को लड़की हुई है और उन्हें ही वो दिखाई दी। तो वसुदेव जी उस लड़की को लेकर भगवान को उन्होंने रख दिया और उस लड़की को लेकर वसुदेव जी पुनः मथुरा आ गए।
तो भगवान को जब लेकर गए थे तो ताले बंदिशें जो है वो अपने आप खुल गई थी, और जब माया को लेकर आए तो बेड़ी और बंधन उनको वापस लगे। तो एक साधक के लिए इसमें अर्थ क्या है कि जब हम भगवान की ओर जाते हैं, भगवान की ओर प्रस्थान करते हैं, या भगवान की कोई सेवा करने के लिए जाते हैं, तो जितने भी ताली, जितने भी बंदिशें हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो अपने आप खुल जाते हैं। लेकिन जब हम वापस आते हैं, जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं, तो वो बेड़ी बंधन जो है वो हमें वापस लग जाता है। फिर जब कंस उन्हें मारने के लिए आया तो देवी हंसकर बोली, तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो कहीं और पैदा हो चुका है। और वही देवी विंध्याचल पर्वत पर विंध्याचल वासिनी के रूप में विराजमान है। तो विंध्याचल वासिनी देवी जो है वो कोई और नहीं, श्री कृष्ण की छोटी बहन और यशोदा जी की बेटी है। तो ये सब होते होते सुबह के 4 बजे, और भगवान यहाँ पे यशोदा मैया के बाजू में पड़े थे, सोए हुए थे। उन्हें लगा बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, सब लोग आनंदित होंगे, ढोल नगाड़े बजेंगे, बट ऐसा तो हुआ नहीं। तो भगवान सोचने लग गए अब क्या करें। बोले मैया को बता दूं। बोला नहीं नहीं, बता दूंगा तो डर जाएगी, लाला भयो कौन भयो। तो बोले अब क्या करूं। तो भगवान ने रोना चालू किया, और जैसे ही भगवान ने रोना चालू किया, जितनी भी गोमाताएं थी, सबके आंखों से अश्रु और थनों से दूध की धारा छूटने लगी। नंद बाबा सुबह सुबह पहुंचे तो देखकर हैरान हो गए। पूरे जीवन में उन्होंने ऐसा दृश्य नहीं देखा था। सभी गोमाताएं रो रही है, और उनके थनों से अपने आप दूध की धारा बह रही है। वो सोचने लग गए ये क्या हो गया। अंदर जाने की कोशिश कर रहे तो गोमाता आने नहीं दे रही। मानो गोमाता बोल रही है कि आज हमारी रक्षा करने वाला गोपाल प्रकट हो गया है, आज आपको गो सेवा का फल प्राप्त हो गया, तो आप यहाँ मत आइए, अंदर चले जाइए। और इधर भगवान की आवाज सुनकर नंदा सुनंदा जो है, जो नंद बाबा की बहनें हैं, वो भाग कर आई और यशोदा मैया से कहा बधाई है बधाई है। तो यशोदा जी भी बहुत आनंदित हो गई, लेकिन उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो इतनी आनंदित हो गई कि वो निशब्द हो गई और इशारे से बोलने लगे कि बाहर जाओ और बाबा को बताओ, बाहर जाओ और बाबा को बताओ। फिर दोनों नंदा सुनंदा जो है वो बाहर भागी, और जोर से नंद बाबा से कहा बधाई है बधाई है, यशोदा महारानी ने चांद जैसे लाला को जन्म दिया। टुडे वी विल एंड हियर। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो बढ़िया लेक्चर। ऐसा लग रहा था कि मैं तो खो ही गया, ये मैं पहुंच गया सीधा नंदगांव है, और कृष्णा वहाँ पहुंच गया, हम भी पहुंच गए। यही हरि कथा है। तो ये हरि कथा जितना बार सुनेंगे उतनी बार आनंद में रहेंगे, है ना। 1 घंटा ऐसा लगा कि हम लोग अभी सीधा वृंदावन में बसे थे और वापस माया नगरी में आ गए। हाँ, तो जैसा अभी लेक्चर में बताया कि जब आप कृष्ण के बारे में ज़्यादा सोचते हो, राधा रानी के बारे में सोचते हो, तो बंधन छूट जाता है, ठीक है ना। तो आप आज़ाद हो जाते, ठीक है। और जैसे ही आप अपनी इंद्रियों को स्वाद लेना शुरू करते हो, तो माया है, तो आप वापस जगड़ जाते हो उस माया नगरी में, क्या। सो जो भी आप काम करते हो दिन में, वो अगर राधा और कृष्ण को सेंटर में रख के करेंगे तो आप आनंद में रहेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, इनसिक्योरिटी नहीं रहेगा, कल क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी ब्यूटीफुल, ठीक है। आदमी वो इनसिक्योर्ड है जिसको कृष्णा राधा रानी के ऊपर भरोसा नहीं। और घर में विग्रह रख के भी आदमी इनसिक्योर्ड है तो घर में भगवान है, साक्षात मूर्ति है, विग्रह है, फिर भी उसको कल क्या होगा मेरा, कल क्या होगा। अरे फिर क्या भक्ति है। दैट मीन्स अभी तक आपका
कन्विक्शन नहीं। क्यों कन्विक्शन नहीं है? क्योंकि अभी तक आपको इसका नॉलेज नहीं है ना। तो नॉलेज लेना अज्ञान, अभी भी आप अज्ञान में हो। हाँ, अज्ञान में रहोगे तो फिर आपको कुछ भी भक्ति आएगी नहीं। हाँ, भक्ति आने के लिए बहुत आपको सुनना पड़ेगा। जितना समय आप दोगे सुनने में उतना आपको भक्ति आएगी। ठीक है। मुझे 3 दिन पहले सडनली एक फोन आया, अमित बोराटे ऐसा कुछ नाम था उसका, स्पीकिंग फ्रॉम पुणे या सतारा। अच्छा, क्या चाहिए? वो मुझे बोल रहा है कि आप सुबल चरण। मैंने बोला हाँ सुबल। आप मुझे नहीं जानते? बोला हाँ मैं नहीं जानता भाई आपको, आप ही ने फ़ोन किया और आप ही बोलते मैं आपको नहीं जानता। हाँ लेकिन मुझे चरण पाड़ी जाना है। तो जाइए आप चरण पाड़ी, क्या प्रॉब्लम? नहीं, मैं ऑलरेडी हरिनाम दीक्षित लिया हूँ बंगाल में जाके, गदाधर फैमिली में जाके, तो बट मेरे को कुछ आनंद नहीं मिल रहा। तो क्या आपके गुरुदेव मेरे को ऐसा पूछ रहे हो, क्या आपके गुरुदेव हमको आनंद देंगे, हमको बताएंगे? हाँ आप जाइए। हाँ मैंने टिकट बुक कर ली है। मैंने बोला आपको मेरा नाम कहाँ से मिला? बोला नहीं, आपका जो वेबसाइट है charanpadi.org, उधर आपका नंबर था, इसके लिए मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। तो आपके गुरुदेव को मिलना चाहते हैं। मैंने रांची का टिकट बुक कर लिया। बोला अच्छा है। मैंने बोला आप जाइए। नहीं, क्या गुरुदेव मुझे रियलाइजेशन चाहिए। बोला रियलाइजेशन, अब जाओ मिलो गुरुदेव को, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन पक्का ना वो मुझे रियलाइजेशन में, क्योंकि मैं बहुत चैंटिंग करता हूँ लेकिन कुछ रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। मैंने बोला कितने महीनों से, कितने सालों से? बोला अभी हो गया 6 महीना हो गया मेरे को, लेकिन कुछ रियलाइजेशन नहीं मिल रहा है। मैंने बोला देखो, इधर आदमी 20 साल से कर रहे हैं, अभी तक रियलाइजेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको रियलाइजेशन कुछ फार्मूला नहीं है। मैंने गुरुदेव भी आपको फार्मूला कुछ नहीं देंगे। अच्छा ऐसा है? तो बोला हाँ, देयर इज नो फार्मूला फॉर रियलाइजेशन। आपको साधना करना, आपको मेहनत करना, तभी जाके आपको भगवान का जो रस है वो मिलेगा। आप बोलोगे नहीं नहीं, लेकिन गुरुदेव बताएंगे ना हमको, मतलब गुरुदेव सब बताएंगे, तो फिर क्यों नहीं मिलेगा? मैं बोला गुरुदेव आपको बता सकते हैं, आपके अंदर में प्रारब्ध क्या है वो गुरुदेव नहीं जानते। ठीक है ना? आपके अंदर में जो गंदगी है वो आपको पता है। ठीक है, और आप उसको कितने साफ सफाई रखते हो वो आपके ऊपर है, आप कितना साधना करते हो। तो जैसे मैंने उनको बताया गया तो फिर वो बोला हाँ आप तो ये सही बोल रहे हैं। तो वही, तो अगर आप बोलेंगे मैं उधर जाने के बाद मुझे रियलाइजेशन मिल रहा है, तो ऐसे बहुत भक्त लोग हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं कि हमको कुछ रियलाइजेशन ही मिलता नहीं है। ठीक है, सो ही वॉज बिहाइंड फार्मूला। मैंने बोला फार्मूला नहीं, देयर इज नो फार्मूला। नहीं, मंत्र देते हैं। मतलब सब मंत्र है, आप सब कुछ करोगे तो उसके गुरुदेव उसके लिए जिम्मेदार, आप जिम्मेदार हो। तो आपका क्या जिम्मेदारी है वो आप कीजिए, साधना कीजिए, करते 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 देयर विल बी लॉट ऑफ हर्डल्स, काफ़ी बाधाएं आएगी आपके जीवन में। उस बाधाएं आपको एनर्जी दे रही है या आप डिप्रेशन में जा रहे हो, वो आपके हाथ में। What are you choosing is in your hands. There will be a lot of problems coming in your life, and as soon as you enter into Krishna consciousness, because आपका प्यूरिफिकेशन हुआ। प्रॉब्लम्स का मतलब है आपके जीवन में अगर बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है, इसका मतलब ये है आपका प्यूरिफिकेशन हो रहा है।
ठीक है। आप अगर बोलोगे क्या नहीं मिला क्या, मेरे साथ ही क्यों कर रहा है, मैं तो इतना भक्ति कर रही हूँ, मैं इतना जरा गाना गा रही हूँ, भजन कर रही हूँ, मैं पढ़ती हूँ, वो करती हूँ, ये करती हूँ, मेरे पास मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो जीरो, भक्ति इज जीरो। ठीक है। सो अगर भक्ति में आना है, भक्ति पाना है, तो आपको साधना करना है। तो साधना के अलग अलग रूप है, प्रोसेस है। उस प्रोसेस को अगर आप समझोगे, सिंपल प्रोसेस इज चैंटिंग। क्या आप 16 राउंड कर रहे हो, ठीक है, सुबह उठ के, सुबह जल्दी उठते हो, चैंटिंग करते हो, दैट इज वन। सेकंड इज श्रीमद् भागवतम, आप पढ़ रहे हो क्या, चैतन्य चरितमृता पढ़ रहे हो क्या। थर्ड, अष्टकालीय मेडिटेशन करते हो क्या, सिद्ध प्रणाली मंत्र करते हो क्या, बराबर है। हरि कथा सुनते हो क्या आप भक्तों की एसोसिएशन में रहते हो क्या। तो ये सब, क्या आप साल में एक बार वृंदावन में जाते हो क्या। इतने इतने सब पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आपको जज किया जाए। आप सिर्फ बोलोगे नहीं मैं सिर्फ विग्रह का पूजा करती हूँ, दैट इज ओनली द लोअर स्टेप, लोअर है, लोअर, एकदम लोअर लेवल। दैट विल ओनली क्रिएट सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स गॉड, बट दैट इज नॉट भक्ति। क्योंकि वो श्रृंगार भी करते करते भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, then it will become a routine kind of a ritual जिसमें आपको आनंद नहीं आ रहा है, आपको डर लग रहा है, वो करते करते भी डर लग रहा है। क्योंकि एक दिन जल्दी उठोगे, एक दिन लेट उठोगे, एक दिन करोगे ही नहीं, फिर बोले अरे यार क्या हो रहा है, मुझसे नहीं होता, क्या मैं झंझट लेके लेके बैठी हूँ क्या, बहुत प्रॉब्लम है ये, कितना कमिटमेंट है। इंटरनली यू विल नॉट बी हैप्पी। आपको विग्रह से ऊपर उठना, विग्रह से ऊपर उठने के लिए बाकी जो काम है ना उसको सेकंड प्रायोरिटी देना, थर्ड प्रायोरिटी, वो सब थर्ड प्रायोरिटी में चला जाना। लेकिन आपकी जिंदगी उस पर निर्भर है, सर फिर खाएंगे क्या पिएंगे क्या वो आपके ऊपर है ना। सो हमारे अंदर में ग्रीड ज्यादा हो गया, ज्यादा जमा करने का, ज्यादा कमाने का। जब तक ये ग्रीड ज्यादा होते रहेगा, you will never be able to go near God. आप विग्रह करते रहोगे, लेकिन आप उस बात में आपको जाने के लिए बहुत जन्म लेना। इस जन्म में एक अच्छा है, विग्रह को लेकर बैठ गए, तो अगले जन्म में गारंटी है कि आप डिवोटी का फैमिली में आप बर्थ हो जाए, वो गारंटी है। बट अपने को वो नहीं चाहिए ना, अपने को नेक्स्ट बर्थ में आना ही नहीं है। तो अगर नेक्स्ट बर्थ में आना ही नहीं है, तो फिर हमारा साधना को इंक्रीज करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस। सो जो भी हमारे भक्त लोग हैं जो घर में विग्रह लेके बैठे हैं, वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम बिकॉज दे आर वेरी लकी, यू पीपल आर वेरी लकी। बिकॉज मेरे घर में तो 10 साल के बाद है, आपके घर में तो बहुत जल्दी आ गया। बहुत जल्दी आने का मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते, बट आपको एफर्ट्स लेना, तो समय निकालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे क्या सर इसी में इतना समय चला जाता है, श्रृंगार में, भोग में, वो। यस, ये सब होगा, बट यू हैव टू, देयर इज टाइम, समय है, समय सब चलता रहेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कैसा मैं मेरा नींद को मैं कम करूं, और उस नींद को मैं जब मैं कम करूंगा तो फिर मेरे को एक आधा 1 घंटा मिलेगा, तो 1 घंटा मैं सिद्ध प्रणाली मंत्र, मेडिटेशन, बुक्स पढ़ने का, ये सब मैं थोड़ा रुचि डेवलप करना। अभी आपके अंदर में रुचि नहीं है, टेस्ट नहीं,
आपके अंदर में सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज हो गया है सब करने का भगवान के लिए। यू आर नॉट एंजॉइंग द रसक। जिस दिन रसक एंजॉय करोगे और हम जैसे बोल रहे हैं ऐसा सुनते बैठोगे, अच्छे अच्छे आचार्यगण का लेक्चर्स आपको सुनना पड़ेगा, उसमें रुचि लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका उद्धार। राधे राधे। तो आज बहुत बढ़िया लेक्चर हो गया एंड कल आएंगे हम लोग राधा का जन्म, राधा का कैसे जन्म नहीं होगा कल, लेकिन अलग अलग स्टेजेस माता जी बताएगी कि हाउ शी विल टेल यू हाउ उनका अपीयरेंस होता है। वो एक अलग रस है विच यू विल नॉट गेट इन द बुक्स। ये किधर भी है ना, आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं बोल रहा था कि मिस मत करो ये सब लेक्चर, गोल्ड है ये, गोल्ड। क्योंकि ये सब गौरदास बाबा जी महाराज का लेक्चर से और कई ग्रंथों को पढ़ के माता जी ने बनाई है। तो जो आपको मिलेगा भी नहीं, आप उतना रिसर्च भी करोगे तो भी मुश्किल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये बहुत सिंप्लीफाई वे में माता जी ने किया है आप लोगों के लिए। अच्छा लग रहा है, आनंद में है सब लोग, और आनंद लीजिए। राधाष्टमी तक खत्म तो नहीं होगा, पर उसके बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे एवरीडे, कि इंजेक्शन रोज लगना चाहिए। टीका बोलते हैं ना, ये हरिकथा का टीका, वैक्सीनेशन, ये रोज हमारे इसमें रोज लगना चाहिए। कोरोना का सिर्फ एक लेके बैठ गया ना, 2 लेके बैठ गया, बूस्टर आ गया, इधर बूस्टर से जबरदस्त बूस्टर लगाना पड़ेगा रोज, तभी जाके आपके हृदय में परिवर्तन। अदरवाइज यू विल बी, जैसा बोला ना, माया में जगड़ के बैठे, आपको लगेगा वही दुनिया। ये क्यों लग रहा है आपको वही दुनिया? बिकॉज यू आर फियर, यू डोंट हैव ट्रस्ट इन कृष्ण। आपको ट्रस्ट रखना, सरेंडर करना पड़ेगा। जब तक आप सरेंडर, शरणागत नहीं होगे पूरी तरह, आप बहुत पकड़ के रखे हो, तो कृष्ण क्या करेगा? एक एक छीनेगा, और छीनने के समय में बहुत दर्द होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कैसा चल। नहीं नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, नहीं चल, मैं भी कृष्ण की जय। आप दे देने का, अभी आप कुछ विल बी फ्री। बट आप पकड़ के बैठे, वो झगड़ के बैठे हो यार। तो माता जी ने क्या बोला? दिल बड़ा रखना। दिल बड़ा रखने के लिए क्या करना? आपका सोच बदलना। नंद महाराज का क्या था? ऑलवेज गिविंग, he always thought good about others, he always felt everybody should be benefited, and that is the true Vaishnava. एक वैष्णव क्या सोचता है? हर बार दूसरों का भला, बस उसको क्या है। अभी हम ये लेक्चर सबके लिए कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या फायदा है? मुझे बताओ, हमारा कोई फायदा नहीं। जो अटेंड करेगा उसका फायदा। तो हम वही चाहते हैं कि आ जाए सब लोग और ये फायदा उठाए। ये जो मिल रहा है गोल्ड है, आप वो तनिष्क में जाके गोल्ड ले रहे हैं, पीएन गाडगिल उधर जाके गोल्ड ले रहे। अरे ये गोल्ड में ध्यान दो, ये गोल्ड में जो होगा ना, इट इज द ट्रू गोल्ड, मिलेगा ही नहीं। एनीवे, राधे राधे।